तो बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज का क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे, कंबाइन मीन निकालना सीखेंगे, इनकरेक्ट मीन को कैसे करेक्ट करते हैं वो सीखेंगे, और साथ में वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहे तो कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सर हाँ, लिखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर विच द मीन इज 52। मतलब हमको मीन दे दिया है ना। मीन नहीं दिया रहता तो नहीं निकाल पाते। मतलब क्या डाटा दिया है देखो, क्लास इंटरवल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी है 5, 3, फिर 4, फिर 40 से 50 का जो फ्रीक्वेंसी है मिसिंग है ना। 40 से 50 जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। 50 से 60 में फ्रीक्वेंसी है 2, फिर 6 और 13, और बोला है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, है ना। तो यहीं पर हम सॉल्यूशन कर देते हैं बच्चों लोग। ठीक सर हाँ, तो इसको चलो ले लेते हैं एफ, या आप जो भी लेना आप ले लो, F1 F2 जो लेना है, Y जो लेना है ले लो। तो बच्चों अरिथमेटिक मीन चैप्टर में हम क्या करते हैं, जब क्लास इंटरवल दिया रहता है तो मिड वैल्यू निकालते हैं। और चलो इसको ले लेते हैं x, है ना। तो 10 और 20 का जो मिड वैल्यू कितना आएगा, 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, 55, 65 और 75, है ना। यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड अडॉप्ट करेंगे बच्चों लोग। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स, तो 15 इंटू 5 75, फिर 75 आएगा, 35 इंटू 4 140, हाँ 45x, ये हो जाएगा 45, सॉरी एफ। 55 इंटू 2 110, 65 इंटू 6 390, 75 इंटू 13 975। तो हमको चाहिए क्या, समेसन एफ एक्स। सर हाँ, तो ऐड कर लेते हैं 110, 140, 75 और 75, 1765 आया, है ना, प्लस 45 एफ। फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ेंगे तो आपका आएगा ये 5 3 8 4 12 और 2 14 और 6 20, 33 प्लस एफ। अब एक काम करेंगे, अब चलो हम लोग ना जो फार्मूला है मीन का वो लगा देंगे। मीन का फार्मूला क्या है, तो सर समेसन एफ एक्स बाय समेसन एफ। मीन हमको दिया है कितना, 52। देखो मीन अपने को दिया है 52। ठीक, समेसन एफ एक्स कितना निकाले, 1765 प्लस 45 एफ, और समेसन एफ कितना है 33 प्लस एफ। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 52 इंटू 33 1716 प्लस 52 एफ, फिर 1765 प्लस 45 एफ।
ये हो गया सर हाँ। तो हमारा ये हो जाएगा 52F माइनस 45F, 1765 माइनस 1716, 52 माइनस 45 तो ये हो गया 7F, और 1765 माइनस 1716 ये हो गया 49। तो आपका मिसिंग फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 49/7 है ना। तो आपका ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी जो था निकल गया। मतलब जो क्लास इंटरवल हमारा है कौन सा 40 to 50, इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो 7 होगा, है ना। तो चलो हो गया। तो ये आप और भी एग्जाम्पल अपना बुक से करना मिसिंग फ्रिक्वेंसी का और डॉट पूछना। नंबर 2, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, मतलब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, है ना। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, है ना। या क्या बोलोगे कंबाइंड मीन, क्योंकि आपको पता है मीन मतलब अरिथमेटिक मीन। तो बच्चों कंबाइंड मीन बड़ा इजी टॉपिक है, जस्ट फार्मूला एक लगाना होता है हम लोग को, क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फार्मूला तो बहुत इजी है, बट फार्मूला कैसे आया वो भी यहाँ आपको मैं सिखाऊंगा। बच्चे लोग एक क्लास है सर हाँ, ठीक है, एक क्लास है और क्लास के अंदर 2 सेक्शन है ना। एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी, है ना। फिलहाल मैं 2 सेक्शन का आपको बता रहा हूँ। सेक्शन ए में 40 बच्चे हैं और सेक्शन बी में ना 50 बच्चे हैं। तो दोनों जगह मैं एन लिखा हूँ तो कंफ्यूजन होगा, तो इसको हम बोल देंगे N1, इसको बोल देंगे N2। दोनों सेक्शन का एग्जाम हुआ और इनका एवरेज मार्क आया, तो सेक्शन ए में जो बच्चे उनका एवरेज मार्क आया मतलब मीन आया वो आया 60 है ना। और सेक्शन बी में जो बच्चे उनका एवरेज मार्क कितना आया 40। तो यहां पर हम क्या करें, इसको बोल देंगे मीन 1, इसको बोल देंगे मीन 2। तो ये जो आपका मीन है 60 है, ये खाली सेक्शन ए का है, और जो 40 है सेक्शन बी का। हमको पूछ रहा है पूरे क्लास का आप कंबाइंड मीन बताओ, पूरे क्लास का मीन बताओ मतलब, है ना। क्वेश्चन में पूछेगा पूरा क्लास का मीन बताओ, मतलब कंबाइंड मीन पूछ रहा है आपको। तो आप मीन कैसे निकालते हो बच्चे लोग, सर टोटल मार्क्स लेते हैं पहले, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, है ना। टोटल मार्क्स को क्या बोल देते हो समेशन एक्स, और टोटल स्टूडेंट को क्या बोल देते हो एन, है ना सर हाँ। तो हम लोग काम करते हैं, सेक्शन ए का जो बच्चे को कितना मार्क्स लाए हैं टोटल वो पता कर लेते हैं, और सेक्शन बी में जो बच्चे को टोटल मार्क्स कितना ले वो पता कर लेते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका पूरे क्लास का मीन सर हाँ। यहाँ देखो सेक्शन ए में जो बच्चे हैं वहाँ एवरेज मार्क है 60, मतलब हर बच्चा 60 लाया है ना। तो अगर एक बच्चा 60 लाया तो 40 बच्चे मिलकर कितने लाए होंगे सर 2400, कुछ ने खाली मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह सेक्शन बी में जो बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क 40 है, मतलब एक बच्चा 40 लाया है तो 50 बच्चे मिलकर कितने लाए होंगे 2000। ये 2400 लाए हैं और ये 2000 लाए हैं। टोटल स्टूडेंट यहाँ 40 है, वहाँ 50, 90 हो गया। अब क्या था आपका कि टोटल मार्क्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से,
तो आ जाएगा आपका मिन, है ना। अपने को क्या पूछा है, पूरा क्लास का मिन कितना होगा, मतलब कंबाइन मिन पूछा है। तो ठीक है, टोटल मार्क्स ले लो दोनों सेक्शन का। सेक्शन ए का टोटल मार्क्स 2400 है और सेक्शन बी का जो टोटल मार्क्स 2000 है, तो ये 4400 आ गया। 4400 टोटल मार्क्स हो गया पूरा क्लास का, बाय 90। 48.88 मतलब 48.89 बोल सकते हो आप। ये हो गया एवरेज मार्क पूरा क्लास का कंबाइन में। तो ये आपका आया कैसे बच्चे लोग, आया कैसे, 2400 कैसे निकाले, 40 × 60 मतलब N1 इंटू min1 किए। 2000 कैसे आया आपका, 50 × 40 मतलब N2 इंटू min2 सर हाँ। 90 कैसे आया, 40 + 50 मतलब N1 + N2। तो यही हो गया आपका कंबाइन मीन, जिसको हम बोलते हैं min 1 2, है ना, min 1 2। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला हो गया कंबाइन मीन का, है ना। तो आपको अगर क्वेश्चन में डाटा दिया है तो आप सीधा फार्मूला अप्लाई कर लेना। तो अगर सीधा फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N1 हमारा है N1, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। N1 40 है और min1 60, 40 × 60 प्लस N2 है 50, min2 है 40, 50 × 40 बाय N1 है आपका 40, N2 है 50। हो गया सर, हो गया 2400 + 2000 बाय 90, 4400 बाय 90। ये अब आएगा आपका 48.89 आ जाएगा। ये हो गया आपका कंबाइन मीन। तो ये आपको हो गया सर हाँ, ये आपको क्वेश्चन दिया था, सीधा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अच्छा अगर 3 सेक्शन होता तो ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाता आपका, आपका कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता, min 1 2 3 हो जाता। N1 × min1 प्लस N2 × min2 प्लस N3 × min3 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 सर हाँ। बहुत ईजी है बच्चों लोग। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इजी वाला ही। लिखा है द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, है ना। कंबाइंड मीन से रिलेटेड एक और नंबर कर लेते हैं। रनिंग 2 शिफ्ट्स ऑफ 60 एंड 40 वर्कर्स, 2 शिफ्ट में काम हो रहा है बच्चों लोग, है ना। पहला शिफ्ट में 60 वर्कर काम कर रहे हैं, दूसरा शिफ्ट में 40 वर्कर काम कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, इज ₹38। तो क्या लिखा, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स। तो ये जो मीन वेज दिया है आपको 38, जो मीन वेज दिया है ये 100 वर्कर्स का दिया है, मतलब ये आपका कंबाइंड मीन हो गया सर हाँ। देखो ना क्या लिखा, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट्स ऑफ 60 एंड 40 वर्कर्स रेस्पेक्टिवली 38। आपको जो मीन वेज दिया है 38 वो 100 वर्कर्स का दिया है, मतलब ये कंबाइंड मीन है। चलो आगे क्या लिखा है, द मीन वेज ऑफ 60 वर्कर्स इज ₹40। फाइंड द मीन वेज, है ना, फाइंड द मीन वेज ऑफ 40 वर्कर्स, है ना।
तो मैं लिखा नहीं हूँ, क्वेश्चन में ऐसा लिखा था जो 60 वर्कर्स हैं वो मॉर्निंग का शिफ्ट में काम कर रहे हैं और जो 40 वर्कर हैं वो इवनिंग का शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखो जो 60 वर्कर मॉर्निंग में काम कर रहे हैं उनका मीन वेज 40 है, लेकिन जो 40 वर्कर इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनका मीन वेज नहीं दिया, वो हमको निकालना है। आराम से निकाल लेंगे सर। हाँ ठीक है, अपने को N1 दिया है कितना, 60 वर्कर, है ना। ये हो गया मॉर्निंग शिफ्ट में, लिखा हुआ था क्वेश्चन, मैं लिखा नहीं हूँ। और ये इवनिंग शिफ्ट में, यहाँ पर काम कर रहे हैं 40 वर्कर और इनका जो मीन है, मीन वेज है वो है दिया था अपने को कितना, 40। बट इनका जो मीन वेज है वो नहीं दिया है अपने को, वो निकालना है। लेकिन हाँ, अपने को कंबाइन मीन दे दिया है, मीन 1 2 दे दिया है। कितना दिया था ऊपर में बच्चे लोग, 38 सर, 38 दिया था, है ना। लिखा था ना द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स, 100 मतलब कंबाइन हो गया, तो आपका 38 जो कंबाइन मीन है, तो आराम से निकाल लेंगे फिर सर। हाँ, तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, N1 इंटू मीन वन और N2 इंटू मीन टू बाय N1 प्लस N2, है ना। तो ये हो गया आपका 38, N1 हो गया आपका 60 वर्कर और उनका मीन वेज दिया है कितना, 40। N2 कितना, 40 वर्कर और उनका मीन नहीं दिया है अपने को, बाय N1 और N2 60 और 40, 100 वर्कर्स, 100 वर्कर्स। ठीक है सर। हाँ, 2400 40 मीन टू बाय 100, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लोगे सर। हाँ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2400 प्लस 40 मीन टू, ये आएगा आपका 3800। तो 40 मीन टू कितना आ जाएगा आपका, 3800 माइनस 2400, 1400 आ गया आपका। तो मीन टू मतलब जो वर्कर इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनका मीन वेज कितना होगा, एवरेज वेजेस मतलब 35 आया, है ना। कितना आया, 35। ठीक है, समझ में आया सर। हाँ, क्वेश्चन क्या था बच्चों लोग कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में वर्कर काम कर रहे हैं वो 60 हैं और उन वर्कर को जो पेमेंट मिलता है, वेजेस मिलता है 60 वर्कर को उसका एवरेज है 40, है ना। मतलब हर वर्कर को ऑन एवरेज बेसिस पे 40 रुपये मिल रहा है। लेकिन जो इवनिंग शिफ्ट में 40 वर्कर काम कर रहे हैं, पूछा है कि उनका एवरेज वेजेस कितना होगा, है ना। मतलब वेज मीन कितना है उनका, है ना। मीन वेज मतलब कितना है। हो गया, कर लिए। और भी आपका बुक में एग्जाम्पल्स हो गए अच्छे अच्छे, जरूर करना। मेरे तो खाली फार्मूला बताना था कि कैसे कंबाइन मीन निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे क्या, करेक्टिंग अरिथमेटिक मीन, है ना। मतलब जो मीन हमको इनकरेक्ट दिया होगा, है ना, जो अरिथमेटिक मीन दिया होगा इनकरेक्ट दिया होगा, उसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है।
देखो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे इनकरेक्ट मीन को करेक्ट करते हैं। बच्चे लोग मान लो एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उनका एग्जाम हुआ और उनका जो एवरेज मार्क है वो 70 आया, 70 आया बच्चे लोग। कैसे निकालोगे? आपको पता तो है सर? हाँ पता है। पहले 10 यहाँ पर ये एक्स हो गया, तो सबका मार्क्स लिए होंगे, फिर समेसन एक्स निकाले होंगे, फिर मीन निकाल दिए होंगे समेसन एक्स बाय एन करके, है ना सर? हाँ। तो जब 10 बच्चे का मीन निकाले तो 70 आया, मतलब एवरेज मार्क 70 आया। बाद में क्या पता चला बच्चे लोग कि बाद में क्या पता चला कि एक बच्चा लाया था 8 मार्क, बट गलती से हम कितना ले लिए हैं? 80, 80 मार्क्स ले लिए हैं, है ना? गलती से हम 80 ले लिए हैं। तो बच्चे लोग बात खुद देखो, आप खुद देखो बच्चे लोग, आप खुद देखो। हमको यहाँ 8 लेना चाहिए था, है ना? सही वाला मार्क 8 लेना था, बट 8 नहीं लिए, उसके बदले हम लिख दिए 80। ये गलत लिख दिए। तो जो समेसन एक्स आया वो करेक्ट आया कि इनकरेक्ट आया? सर इनकरेक्ट हो गया। तो जो मीन निकाले वो भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। एक बच्चा जो 8 मार्क लाया था, है ना, एक बच्चा जो कितना मार्क लाया था? 8 मार्क, हम उसके जगह 80 मार्क ले लिए थे। तो जो समेसन एक्स आया, है ना, वो गलत निकला। तो जो मीन निकाले वो भी गलत निकल गया। अब इसी गलत मीन को हमको करेक्ट करना है। बड़ा इजी है बच्चों लोग, है ना? तो सबसे पहले काम करेंगे हम ना, इनकरेक्ट वाला टोटल मार्क्स निकालेंगे। इनकरेक्ट वाला टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है? समेसन एक्स बाय एन, है ना? मीन का जो फॉर्मूला क्या है? समेसन एक्स बाय एन। ठीक है सर? हाँ। तो मीन मीन कितना अपना है? 70। समेसन एक्स नहीं पता, एन कितना है? 10। तो अपना ये आ गया समेसन एक्स का कितना आ गया? 70 इंटू 10, 700। ठीक है। तो बच्चे लोग जब मीन लिए थे हम लोग 70, वो करेक्ट वाला था कि इनकरेक्ट वाला था? सर इनकरेक्ट वाला था। तो जो टोटल मार्क्स निकला 700 वो भी इनकरेक्ट है ना? ये हो गया आपका इनकरेक्ट समेसन एक्स। देखो बड़ा इजी है। एक बच्चा का मार्क्स 70 है, एवरेज है ना, मतलब क्लास में 10 बच्चे हैं और बच्चे लोग का एवरेज मार्क्स 70 है, मतलब हर बच्चा 70-70 लाया है। तो एक बच्चा अगर 70 लाया है तो 10 बच्चे मिलकर कितना लाए हैं? 700। खाली मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? तो मैं आपको क्या बोला? सबसे पहले आप टोटल मार्क्स निकालो, मतलब इनकरेक्ट समेसन एक्स निकालो। तो इनकरेक्ट समेसन एक्स हमारा निकल गया कितना? 700। अब क्या करेंगे? करेक्ट समेसन एक्स निकालेंगे। कैसे? तो क्या गलती की हम लोग? हम लोग यहाँ पर 80 ले लिए थे, गलत मार्क्स। तो 80 को लेस कर देंगे, और कितना लेना था? 8। 8 8 नहीं लिए थे तो 8 को ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? करेक्ट वाला वैल्यू ऐड करेंगे और इनकरेक्ट वाला वैल्यू लेस करेंगे। मतलब करेक्ट मार्क्स को ऐड करेंगे और इनकरेक्ट मार्क्स को लेस करेंगे। तो करेक्ट मार्क कितना था स्टूडेंट का? एक स्टूडेंट का 8। 8 लेना था, नहीं लिए थे, है ना? तो 8 ऐड कर देंगे और 80 को लेस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा करेक्ट समेसन एक्स। सर हाँ। तो ये आ गया कितना? 628। अब आपको करेक्ट मार्क्स तो मिल गया ना, तो करेक्ट मीन भी निकाल लो। करेक्ट समेसन एक्स बाय एन, मतलब 628 बाय 10, 62.8।
कितना इजी है सर। हाँ, तो सर बच्चे लोग यहाँ पर अगर जैसे आप एक बच्चे का बताए कि एक बच्चा 8 मार्क लाया था, गलती से 80 ले गए। एक और बच्चा होता सर, दो बच्चे होते तो एक बच्चा है जो जिसका मार्क्स हम 60 ले लिए हैं, सॉरी 60 मार्क था लेकिन हम 6 दिखा दिए हैं, तो ठीक है ना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले आप इस फार्मूला को अप्लाई करके, मीन का फार्मूला को अप्लाई करके आप इनकरेक्ट समेशन एक्स निकाल लेना। फिर जो भी करेक्ट वैल्यू होगा, एक वैल्यू है या दो वैल्यू है, ऐड कर देना, और जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो लेस कर देना। राइट वाला वैल्यू ऐड करना और रॉन्ग वाला वैल्यू लेस करना। अगर दो राइट वैल्यू है तो दोनों ऐड करना, दो रॉन्ग वैल्यू है तो दोनों लेस होगा, है ना सर। हाँ समझ गए, लेकिन बड़ा इजी है, बहुत इजी है बच्चों लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, मेन का फॉर्मूला अप्लाई करके इनकरेक्ट समेशन एक्स निकाल लिए, है ना। क्या किए, सबसे पहले इनकरेक्ट समेशन एक्स निकाले, फिर उसमें हम क्या करेंगे, राइट वाला जो मार्क्स है वो ऐड कर देंगे और जो रॉन्ग वाला मार्क्स है वो लेस कर देंगे, तो आपका करेक्ट समेशन एक्स निकल जाएगा, है ना। फिर आप करेक्ट मीन निकाल लेना। तो मैं आपको बताया हूं, तो आप एक काम करना, चलो एक और एग्जांपल करा देते हैं। लिखो, द मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 80। बाय मिस्टेक one item is taken as 92 instead of 29. Find the correct mean। बड़ा इजी है बच्चे लोग, है ना। मेरा इंतजार मत करो, खुद कर लो आप वीडियो को रोक के, ठीक है सर। ठीक है, एन हो गया आपका 100, मीन हो गया इनकरेक्ट वाला आपका 80, है ना। एक आइटम जो था वो था 29, मतलब आपका जो राइट आइटम था वो था 29, बट गलती से रॉन्गली कितना ले लियो आइटम को आप, 92, है ना सर। हाँ, तो मैं आपको क्या बोला था, सबसे पहले मेन का फॉर्मूला अप्लाई करना, जो बेसिक फार्मूला है समेशन एक्स बाय एन, सर। हाँ, तो यहाँ से आपको मीन तो पता है 80, समेशन एक्स नहीं पता, निकल जाएगा एन 100, मीन लिए हो गलत वाला, सर। हाँ, 80 जो आपका मीन है, क्योंकि हम क्या किए थे, एक वैल्यू जो हमारा 29 था उसको 92 ले लिए हैं, है ना। तो x 100 आइटम्स था, तो एक वैल्यू जो 29 यहाँ लेना था, 29 के जगह हम लोग कितना लिख दिए थे सर, 29 के जगह हम लिख दिए थे 92, तो जो समेशन एक्स निकला वो रॉन्ग निकला, तो जो मीन निकाले वो भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये जो मीन है 80, ये जो मीन है 80 वो रॉन्ग वाला है, तो जो समेशन एक्स निकलेगा वो भी रॉन्ग निकलेगा। कितना, 100 इंटू 80 कितना, 8000, सर। हाँ, तो ये निकला इनकरेक्ट वाला। तो फिर मैं बोला करेक्ट कैसे करेंगे इसको, बड़ा इजी है ना। 8000 में राइट वाला वैल्यू ऐड कर देंगे, तो राइट वाला आइटम कितना है 29, और रॉन्ग वाला को लेस कर देंगे, बड़ा इजी है। सेवन 937, तो आप करेक्ट में निकाल लो, करेक्ट समेशन एक्स बाय एन करके, 7937 बाय 100, 79.37 आपका आ गया क्या, करेक्ट मीन, करेक्ट मीन। चलो आज और क्या सीखेंगे हम लोग, तो ठीक है बच्चों लोग, अभी तो जो हम पढ़े वो सिंपल अरिथमेटिक मीन था, है ना। और हमारा टॉपिक ही मेन है सिंपल अरिथमेटिक मीन, हमको पढ़ना भी वही है, लेकिन साथ में हम कंबाइन अरिथमेटिक मीन कैसे, सॉरी वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो सीख लेंगे,
कुछ नहीं बच्चों, बहुत इजी है। वेटेड अरिथमेटिक मीन मैं आप लोग को बताया था। जो अरिथमेटिक मीन है दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, सिंपल अरिथमेटिक मीन, और एक होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो जब भी क्वेश्चन मीन बोलता है तो सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है बच्चों लोग, है ना। क्या होता है, सिंपल अरिथमेटिक मीन। ठीक है। वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आपका डब्लू वेटेड मीन समेशन एक्स, है ना, बाय एन। सही है कि गलत है बताओ। नहीं बच्चों लोग, आपका यहां पर आएगा समेशन डब्लू एक्स बाय समेशन डब्लू। जैसे आपका फॉर्मूला क्या होता था, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ होता था ना। तो जहां जहां एफ है, जहां जहां एफ है वहां आपका डब्लू आएगा, मतलब वेट। सिंपल अरिथमेटिक मीन में क्या था बच्चों लोग, हर आइटम को हम इक्वल वेट देते थे। बट क्या हर आइटम का, हर सब्जेक्ट का इक्वल वेट होता है क्या? जो वेट साइंस का होगा वही वेट इंग्लिश का होगा, वही वेट मैथ का होगा, जरूरी है क्या? नहीं। ठीक है, अलग अलग वेट हो सकता है। तो चलो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो फार्मूला खाली आपको बता दिया मैं, क्या बता दिया, वेटेड मीन का फार्मूला अपना क्या रहेगा, समेशन डब्लू एक्स बाय समेशन डब्लू, है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी के जगह में डब्लू आएगा, वेट आएगा आपका, है ना सर। हाँ, वेटेड अरिथमेटिक मीन। देखो एग्जाम्पल एक ठो लेते हैं बच्चों लोग। ए स्टूडेंट obtained 60 marks in English, 75 in Hindi, 63 in mathematics, 59 in economics, and 55 in stats. Calculate the weighted mean of the marks if weights are respectively 2, 1, 5, 5 and 3। आपको वेट दे दिया है ना। मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह आपको वेट दिया रहेगा बच्चों लोग, है ना सर। हाँ, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या दिया रहेगा, वेट। तो आपको दिया है मार्क्स, मतलब एक्स। पहले था 60 मार्क्स, फिर 75 मार्क्स, 60, 75, 63, 59, 59 और 55। फिर अपने को वेट दिया, और वेट फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, उसके वेट दिया रहेगा। पहला है 2, फिर है 1, फिर है 5, 5 एंड लास्ट में है 3। हो गया। तो आप वहां पर पहले क्या करते, जब फ्रीक्वेंसी दिया रहता था एफ एक्स निकालते थे, यहाँ आप क्या निकालोगे, डब्ल्यू एक्स निकालोगे। 60 इंटू 2 120, 75, 63, 63 इंटू क्या 5 315, 59 इंटू 5 295, 55 इंटू 55 इंटू 3 165। तो आपका समेशन डब्ल्यू एक्स निकल जाएगा 120 प्लस 75 प्लस 315 प्लस 295
प्लस 165 970 और उसी तरह समेसन डब्लू निकालोगे आप, 2 और 3 5 3 8 8 और 5 13 13 और 3 16। तो अपना वेटेड मीन क्या होगा, है ना, समेसन डब्लू एक्स बाय समेसन डब्लू 970 बाय 16 60.62 या आप 63 लिख सकते हो राउंड अप करके। हो गया सर? हाँ। तो आज का क्लास में आपको मैं सबसे पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया, फिर कंबाइन मीन कैसे निकालते हैं वो सिखाया, फिर इनकरेक्ट मीन को कैसे करेक्ट करते वो भी बताया, और लास्ट में बताया कि वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है सर? ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी नंबर होगा आप कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा मैं। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास जो लूँगा कॉन्सेप्ट में, वो मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? ओके। सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों।